नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस बना रही है, जबकि 99 सांसद और वरिष्ठ भी हैं सांसदों के पास, लेकिन राहुल गांधी को बनाया जाना आपकी राय में क्या लगता है? ये तो इलेक्शन पे डिपेंड करता है, उन्होंने कहीं से भी सीट जीता होगा जी। लेकिन क्या होता है, नेता प्रतिपक्ष जो चुनाव होता है, पद होता है ना, वो बहुत ही संवेदनशील पद होता है, जिसमें देश की पूरी जानकारी देनी पड़ती है। और राहुल गांधी को उसके लायक लगते हैं आपको? लायक तो मेरे को उस हिसाब से नहीं लगता, जिस हिसाब से उन्होंने बयानबाजी करते हैं। जी जी। कहीं भी जाते हैं वो तो कुछ न कुछ इधर के उधर देश के आंतरिक चीज़ों को भी बाहर में बोल देते हैं। तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी के अलावा 99 सांसद में और भी वरिष्ठ सांसद हो सकते हैं जो इस पद के लायक हैं। बन रहे हैं। क्या कांग्रेस के पास और कोई प्रत्याशी है जो इतने में देश की बागडोर और नेता प्रतिपक्ष का दायित्व होता है, एक देश की सुरक्षा के लिए होता है? आपकी क्या राय है इसमें? मेरा कहना ये है कि राहुल गांधी का उम्र को देखते हुए और उनके जो कार्यों को देखते हुए अभी भी वो परिपक्व नहीं है, और कांग्रेस में उनसे बड़े बड़े लीडर हैं जो अच्छे और अनुभवी नेता हैं, उनको बनाना चाहिए प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष। और राहुल गांधी जो है उसके लिए जो पिछले से हम देख भी चुके हैं पिछले सत्र में कि वो किस प्रकार से विरोध किए हैं सत्ता पक्ष का, और विपक्ष जो ऐसा हो कि सत्ता पक्ष के कार्यों को एनालिसिस कर सके और एनालिसिस करके एक सही दिशा, सरकार को सही दिशा देने का काम ही प्रतिपक्ष का होता है। लेकिन राहुल गांधी जो इस मामले में मुझे सक्षम नहीं दिखाई देते, उसे और बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे खड़गे जी भी हैं, अध्यक्ष हैं, उनको भी बनाना चाहिए था। और भी बड़े बड़े उनके यहाँ जो लीडर हैं जो बहुत अनुभवी, उनसे बहुत ज़्यादा, लेकिन केवल ये परिवारवाद के कारण उनको और केवल सामने लाने के लिए, केवल एक आदमी को सामने लाने के लिए बाकी सभी को वो पीछे कर दे रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष नहीं बना रहे हैं। मेरा ये कहना है कि वो नेता प्रतिपक्ष के लायक नहीं है राहुल गांधी, उनको तो पीछे सीट में बैठना चाहिए। और उनसे अच्छा तो अधीर रंजन थे जो अच्छा बात करते थे सामने बैठ के, उनको वो भी बेचारे हार गए इस समय। तो कोई अच्छे सांसद को लाना चाहिए और जो अनुभवी हैं, जिनसे 20 साल से ज़्यादा जिनका राजनीतिक अनुभव है, उनको ला के नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए। राहुल गांधी मेरे हिसाब से बिल्कुल किसी प्रकार न तो भारत की संस्कृति को जानते ठीक से, न तो उनके में अच्छे से संस्कार हैं, और भारत की संस्कृति जो जानता है, यहाँ पर परंपरा को जानता है, उनको प्रतिपक्ष बनाना चाहिए ताकि सरकार को और सत्ता को सही दिशा दे सके। मैं जान रहा हूँ क्योंकि 10 साल तक कोई प्रतिपक्ष नेता नहीं बन पाया था किसी पार्टी का। इस समय राहुल गांधी बना है, चलो अच्छी बात है, मैं उनको बधाई देता हूँ, लेकिन उनका विचार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश के हित में जो काम होना चाहिए उसका विरोध नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हमेशा विरोध करते आ रहे हैं, अच्छे काम की विरोध करते आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि विरोध ना करें, और जब भी कोई अच्छा देश के हित के लिए कोई विचार आए उसमें सहमति उनको दिखाना चाहिए। मेरे विचार में राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष के लिए नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि जिनकी सोच देश रक्षा, आतंकवाद और बाकी सब समस्याओं के निर्मूलन के लिए होना चाहिए, उनकी सोच में ये परिपक्वता नहीं है, और इनकी जगह पे किसी ऐसे परिपक्व व्यक्ति को चुनना चाहिए जो वास्तव में देश हित में काम कर सके। लोकसभा की विपक्ष के बहुमत के आधार पर उसको निश्चित रूप से विपक्ष का नेता तो बनाना चाहिए, परंतु बुद्धि की दृष्टिकोण से अगर देखोगे तो विपक्ष की क्या वो संसद के भी लायक नहीं है, क्योंकि अगर वो विपक्ष का नेता बन जाता है इसका मतलब विपक्ष की क्या भूमिका है यही लोग भूल जाएंगे, क्योंकि विपक्ष का मूलतः सरकार के गलत कामों का विरोध करना और सही कामों का सपोर्ट करना, ये मुख्य विपक्ष की भूमिका होती है। और लोग, आम जनता जो है वो उसके बनने से भूल जाएंगे कि विपक्ष की भूमिका ही क्या होती है। नहीं, कांग्रेस इतनी बड़ी कांग्रेस है, 99 सांसद हैं, तो क्या कांग्रेस के और ऐसे वरिष्ठ नहीं मिल सकते जो विपक्षी भूमिका निभा सके या अपने नेता प्रतिपक्ष बन सके? नहीं, बन सकते हैं जी। जब
कांग्रेस नेहरू परिवार के ऊपर उठ करके जी कांग्रेस की भूमिका में आएगी जी तो कांग्रेस में अच्छे लोग नहीं हैं ऐसा नहीं, जी लेकिन वो इस गांधी परिवार से ऊपर उठ करके कांग्रेस हो ही नहीं पा रही। राहुल गांधी सोची समझे एक साजिश है, उनके परिवारवाद को फोकस करते हुए देश हित में काम करूंगा ऐसा बोलते हैं जरूर, लेकिन वो राष्ट्र हित के लिए बहुत से प्रकरणों में आयामों में वो फेलवर है, इसलिए इसको पत्ती भी बोलते हैं। देखो लोकसभा है, देश बनते हैं, तो उनके विचार देश के प्रति कैसे लगते हैं? देश के प्रति राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए जो बीड़ा उठाते हैं वो राष्ट्रीय हित के लिए घातक होता है। राहुल गांधी को विपक्ष में बनाया जा रहा, आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है? सर मेरी राय है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुनना नहीं चाहिए जी क्योंकि हमारे भारत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो बहुत एक्सपीरियंस है और उनको मौका मिलना चाहिए देश का संचालन करने के लिए और उनके संचालन व्यवस्था के कारण ही आज कांग्रेस की हार हुई है लगभग 3-4 वर्षों से। उनको अपनी रणनीति बनाने नहीं आती है अपनी पार्टी के लिए, पार्टी के लिए, तो देश क्या चलेगा? देश का चला पाएंगे वो। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में उम्मीदवार बनाया गया है, क्या राहुल गांधी उसके लायक लगते हैं? आपकी राय क्या है? मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता बनने लायक नहीं है, उसके अपेक्षा तो कांग्रेस में और कई सीनियर राजनेता हैं और कद्दावर नेता हैं जो अच्छे ढंग से प्रतिपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं। इस कारण से मेरे हिसाब से राहुल गांधी तो इसके योग्य नहीं। लोकसभा है जहाँ पर कानून बनते हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा रहती है, उस मुद्दे से भी आप यदि ध्यान देते नहीं, अभी राहुल गांधी उतना मैच्योर नहीं है जी। उसकी अपेक्षा और कांग्रेस में राजनीतिक विश्लेषक मौजूद है, इसलिए मेरा विचार है कि किसी अच्छे नेता को प्रतिपक्ष नेता के रूप में बनाया जाए। देखिए राहुल गांधी जो है हमारे भारत देश में रहते हैं और हमारे भारत में ही राजनीति करते हैं और भारत से जब विदेश जाते हैं तो हमारे भारत के खिलाफ में बात करते हैं। इसको जो है हमारे भारत के बारे में, हमारे इंडिया के बारे में कोई ज्ञान नहीं है कि हमारे भारत का जो आर्थिक स्थिति है, भारत की जो सुरक्षा की बात है, यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। वो कांग्रेस में बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं जो बहुत जानकार आदमी, जिनको हर प्रकार की जानकारी है, पुराने से पुराने लोग हैं जिनको हमारे भारत देश के बारे में हर स्थिति में, चाहे वो रक्षा के मामले में हो, चाहे विकास के मामले में हो, वो ऐसे जानकार आदमी जो वरिष्ठ कम से कम कांग्रेस के लोग हैं जो हमेशा से जुड़े हुए हैं, जिनकी हर चीज की जानकारी, ऐसे लोगों को यहाँ पर राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं। अगर वो प्रतिपक्ष नेता बनकर बैठते हैं तो जनता की जो समस्याएं होंगी यहाँ वो अच्छे से निराकरण करेंगे। तो कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? प्रतिपक्ष में अगर बैठते हैं तो बहुत असर पड़ेगा, मजबूत पार्टी है। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, ये कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है, लेकिन क्या कांग्रेस के पास राहुल गांधी से वरिष्ठ नेता नहीं है, सांसद नहीं है, पिछड़े जाति वर्ग विशेष में भी उनके पास आदमी नहीं है क्या जो राहुल गांधी को बनाया गया? राहुल गांधी को बनाने का एक ही वजह मेरे समझ में आता है कि राहुल गांधी परिवार के शहजादे हैं, क्योंकि इस पे जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, स्पेशल बंगला दिया जाएगा, इसलिए जो है राहुल गांधी बने और ये अपना वर्चस्व बना के रखना चाहते हैं। राहुल गांधी को प्रतिपक्ष बनाया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री को जो भी निर्णय लेना होगा तो उसमें प्रतिपक्ष या कोई ऐसी
अड़चन खड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बड़ा सोच समझ के ही कदम आगे को उठाएंगे जिसमें सभी की सहमति होगी। देखिए, नेता प्रतिपक्ष भी जरूरी है, क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी उसमें कोई विपक्ष था ही नहीं, और जब विपक्ष नहीं होता है ना तो फिर जो पक्ष वाली पार्टी के हैं वो अपनी मनमानी को कराते हैं, इसलिए विपक्ष बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, राहुल गांधी की जो बात है, तो राहुल गांधी ही मतलब इस चीज के लिए सबसे बढ़िया और बेहतर विकल्प है कि नेता प्रतिपक्ष। मोदी के सामने किसी को भी प्रतिपक्ष बना लें, मतलब उनके आगे किसी की कुछ होना नहीं है, वो सख्त नेता है। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, आपकी क्या राय है? अच्छी बात है, प्रतिपक्ष बनाया गया है, क्योंकि और कोई है नहीं इनमें विपक्षी नेता बनने के कुछ में। कोई 70 साल से चले आ रहे हैं और कोई चलते रहेंगे, उनके बगैर कोई काम भी नहीं होगा, उनके आदेश के अनुसार सब काम चलेंगे। जो नेता प्रतिपक्ष बना रही है उनकी पार्टी का फैसला है, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, प्रधानमंत्री तो बन नहीं पा रहे और ना जीवन में कभी वो प्रधानमंत्री बन। विपक्ष में बैठने की आदत है उन्हें, विपक्ष में बैठेंगे और विपक्ष में ऐसे ही बैठकर संसद के सत्र को खराब करने का काम करेंगे और जनता भ्रमित करके जो जनता के द्वारा वोट पाए हैं वो उनके इस मुद्दे से वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राहुल गांधी को प्रतिपक्ष का नेता चुना जाने से निश्चित रूप से विपक्ष मजबूत है और देश के तमाम मुद्दों को वह उठाएगा, क्योंकि विपक्ष जब मजबूत होता है तो निश्चित रूप से सरकार को उस पर प्रतिक्रियाएं मिलती रहती हैं, जिससे जनता की समस्याओं से रूबरू सरकार को होना पड़ेगा और उन समस्याओं का निदान होगा। भले ही लोग कहें, लेकिन आज सरकार जो बनी है बीजेपी की, उसमें विपक्ष का मजबूत होना यह दर्शाता है कि निश्चित रूप से सरकार के काम में, विकास के काम में विपक्ष जरूर अपना मुद्दा उठाएगा। राहुल गांधी सही नेता है, बढ़िया काम करेंगे, एक बार सरकार उनकी आने दीजिए तो बढ़िया काम करेंगे राहुल गांधी। अब वो सदन में बैठने जा रहे हैं तो कैसे बढ़िया काम करेंगे, राहुल गांधी एक अच्छे नेता, जनता के मुद्दा उठाएंगे? आज जनता का मुद्दा उठाएंगे राहुल गांधी।